हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेके मैं चेक कर लेने वाली हूँ। मेरा नाम है पूजा त्यागी और मेरे चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत। ओके, चलिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, चलते हैं, पता करते हैं, जरा जानने की कोशिश करते हैं कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इनके मन में आपके लिए कैसे भाव हैं और इस रिश्ते में कैसी संभावनाएं हैं, ये भी चेक करेंगे। ठीक है, 2 डेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ऑलराइट, एंड मैं सब बताऊंगी आपको। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी आप ड्रॉप करें और पॉजिटिव पे फोकस करें, नेगेटिव पे आप ज्यादा ड्वेल ना करें। हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, कृपया करके इन डेक्स पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसा दें और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हील कर दीजिए। ये रीडिंग डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। ओके, आज इसी इंटेंट के साथ मैं पहले ही रीडिंग कर रही हूँ। ओके, अगर आप नो कांटेक्ट पे नहीं है या पार्टनर के साथ किसी तरह का मनमुटाव नहीं है, थिंग्स आर गोइंग फाइन, तो आप इस रीडिंग को न देखें। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। श्री राधे, जय श्री राधे राधे। सबसे पहले यहां से कार्ड्स निकालती हूँ उस डेक से, उसके बाद दूसरे कार्ड से मैं क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स निकालूंगी। श्री राधे, ये कार्ड तो ऑलरेडी रिवील हो रहा है। द कार्ड इज द फूल। ओके, द फूल की एनर्जी है। द फूल की एनर्जी के साथ रीडिंग बिगिन हुई है, एंड तक देख लेना। उसके बाद है यहाँ पे द एस ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, ये भी बढ़िया है। उसके बाद आ रहा है द पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो भी। ठीक है, जो राशियां यहाँ पे रिवील हो रही हैं। द हायरोफेंट। पता है मुझे क्या लगता है, आज की कार्ड्स जो इनिशियल कार्ड्स आए हैं वो मुझे देख के ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना आपको अपने से कम मानते हैं। उनको लगता है कि आप कम इंटेलिजेंट हो, उनको लगता है कि आप इतना बातों को समझते नहीं हो, बड़े इमेच्योर हो, अपने आप को बड़ा बहुत कुछ समझता है। आपका पार्टनर बड़ा मतलब समझता है, मैं कितना दिलदार हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, वो क्या हूँ मैं पता नहीं, बस मतलब ये अपने बारे में ऐसा सोचते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ना इंफीरियर रखते हैं, जैसे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, जैसे कि आप तो कुछ जानते ही नहीं हो, जो भी बोलोगे, मुंह खोलोगे तो कुछ उल्टा पुल्टा ही बोलोगे, मैच्योर नहीं हो, आपको अपने एक्सप्रेशन ठीक से नहीं करने आते, बड़ा कंप्लेन करते रहते हो और आप बहुत इमोशनल हो। ओके, इस पर्सन ने आपके इमोशंस को भी आपकी सजा बना दिया है। ओके, ऐसा मुझे लगता है। जो मुझे इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं, लेटर एच दिखाई दे रहा है, लेटर एफ दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, पी दिखाई दे रहा है, एस दिखाई दे रहा है, लेटर ई दिखाई दे रहा है, लेटर जे दिखाई दे रहा है, एंड लेटर डब्ल्यू एंड ई भी दिखाई दे रहा है मुझे आज। ओके, ये कुछ हाईलाइटेड राशियां और लेटर्स थे। आप रेजोनेट नहीं भी करते हो तो भी आप बिंदास रीडिंग देखो, सब कुछ एनर्जी का खेल है टैरो में और कुछ भी नहीं, सब देख सकते हो। तो मैंने आपसे बोला आपका पार्टनर आपको जरा बचकाना समझता है। ओके, हो सकता है आप बड़े लर्नेड इंसान हो सकता है आपके पास डिग्री हो सकता है आप बड़ा अच्छा जॉब करते हो, लेकिन आपके पार्टनर के मन में आपकी इज्जत मुझे उतनी देर दिखाई नहीं देती। ओके, और जैसे कि मैंने आपसे बोला, इमोशंस को तो ये आपकी सजा बना चुके हैं। आपका इमोशन होना आपका पाप है। हर बात को यही कह देते हैं कि तुम इतने इमोशनल हो, तुम इतने इमोशनल हो ना, ये प्रॉब्लम है तुम्हारा। प्रैक्टिकल रहो यार, लाइफ को जियो। ऐसा करके आपको ना बड़ा ब्रश ऑफ कर देते हैं। आपकी किसी भी कंसर्न को इन्होंने ऐसे ही बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट और अंडर वैल्यू भी किया है। आपने कभी कोई ऐसा मुद्दा उठाया भी है ना रिलेशनशिप में कि भाई मुझे इससे प्रॉब्लम है, तो वो आपको ब्रश ऑफ कर देते हैं कि क्या है, मतलब क्यों, इट्स ओके, सब ठीक तो चल रहा है। ओके, और ऐसा ये कर रहे हैं उस इंसान के लिए जो एक्चुअली इनके लिए बहुत प्रेशियस है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, हाँ आपको उतना अधिक ये नहीं मानते हैं कि आप इतना ज्यादा मतलब मेच्योर्ड हो। ओके, इसलिए आपकी किसी किसी बात को ये आप कह लीजिए बहुत सारी बातों को ये ब्रश ऑफ कर देते हैं। वैसे ये आपको प्रेशियस मानते हैं, अपनी लाइफ में प्यार भी करते हैं आपसे। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। अरे भाई, जब ब्लेस्ड फील करते हो तो इंसान की कदर भी कर लिया करो, इनसे कोई ये पूछे जरा। बट जो भी है, एरोगेंस मान लो, थोड़ा कम ये मान लो कि भाई इंसान कभी अपने आप में इतना ज्यादा वो गुम हो जाता है, अपने आप को इतना अधिक वो प्यार करता है कि उस सामने वाले को हमेशा नीचा ही समझता है। ऐसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। वैसे प्रेशियस हो आप इनके लिए। ओके, अच्छा, आप ना इस रिलेशनशिप में थोड़े बुद्धू बने भी रहे हो, क्योंकि आप ना उतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हो रिलेशनशिप में। आप थोड़े भोले हो यार। ठीक है, थोड़ा भोलापन में आप ना मात खा गए हो, भोले तो आप हो। और इस भोलेपन की वजह से ही आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को इमेच्योर दिखाई देते हो, क्योंकि आपको डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से नहीं आती, आप बातों को घुमा फिरा के गोलमोल नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ना ही आप इस पर्सन को ज्यादा काउंटर कर पाते हो। ये आपको थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करेंगे, थोड़ा सा आपको ऐसा बोल देंगे कि आपको ये लगेगा कि पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा, आपको धमका देंगे, आप उसी में डर जाते हो, आपको लगता है नहीं मेरा पर्सन तो चला जाएगा। तो फ्रेजाइल समझता है ये आपको। इनको ये भी पता है
अभी 2 कार्ड्स देखो दूसरे डेक के यहाँ पे आए हैं, मैं इनको साइड में नहीं रखूंगी, आई विल इंक्लूड दीज कार्ड्स बिकॉज ये अगर रीडिंग में कार्ड्स खुद को शो अप कर रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी। आई थिंक ये शफल करते टाइम इस डेक में रह गए हैं। सो द कार्ड्स आर द स्ट्रेंथ, आई विल इंक्लूड दीज कार्ड्स ऑल्सो। हर कार्ड किसी न किसी वजह से आता है, किसी न किसी रीजन से दिखाई देता है, एंड हाई प्रेस्टेस ऑल्सो। ठीक है, हाँ। अच्छा, और क्या है, आपके पार्टनर का एरोगेंस और ईगो भी यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई देता है। एरोगेंट भी है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा एरोगेंट है, ओके, और कॉन्स्टेंटली एरोगेंट रहे हैं ये, ओके। कॉन्स्टेंटली आपको प्यार भी करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, चलो नो कांटेक्ट में हो, जो भी है, जैसे भी हो, लेकिन इस पर्सन ने मोहब्बत तो आपसे बहुत ज्यादा की है, ओके। बहुत आपकी वाइब्रेशन ये पर्सन दूर से फील करता है। देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स अस ऑल द टाइम। इस पर्सन को पता है कि आप इसकी जरूरत हो, इस पर्सन को पता है कि ये आपके बिना रह नहीं सकते, वो वाइब्रेशन से फील भी करते हैं, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर अपने दोस्तों से जानने की भी कोशिश कर रहा है आपके बारे में, ओके। पिछले 8 दिन से, या कह लीजिए पिछले 8 से 10 दिन से ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहा है, बहुत ज्यादा। देखो स्पाइन का कार्ड भी आया है, ओके। ये आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहा है इंसान, और बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसको आपकी लाइफ में। ये सब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो रहा है, ओके। मैंने आपको पहले बताया नो कॉन्टैक्ट के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ आज। कल दिस पर्सन इज कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं, या फिर इनको कोई ऐसा इंसान मिला है जिन्होंने आपका जिक्र किया है, मे बी वो आपको भी जानता हो, इनको भी जानता हो, और इन्होंने आपके बारे में उनसे और जानकारी निकालने की कोशिश की। अब जानकारी मिली नहीं मिली वो दूसरी बात है, बट दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर डूइंग, वेयर यू आर एंड व्हाट हाउ आर यू डूइंग, ओके। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गए हो। एक जो इनकी नो स्पाइंग वाली आय है वो आपके ऊपर है, ठीक है। मुझे ये भी दिखता है कि आपका जो पार्टनर है ये हैंगमैन एनर्जी में भी है आपके बिना, ओके। हैंगमैन की एनर्जी में जब कोई इंसान होता है ना, तो वो कोई डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होता है। ये पर्सन ना आपसे आगे बढ़ पा रहा है, ना आपसे पीछे हट पा रहा है। ये पर्सन आप पे स्टक हो चुका है। जैसे कभी कभी आप यू गेट स्टक इन टाइम ना, आपको नहीं समझ आ रहा, मतलब आपने डिसीजन तो ये लेना चाहते हो कि मुझे मूव ऑन करना है, लेकिन जब मूव ऑन करने की बात आ रही है, भाई क्या करना है मूव ऑन करने के लिए? सिर्फ इतना ही तो करना है कि आपको भूल जाना है और किसी और इंसान को ढूंढ लेना है, या फिर आपको भूल जाना है, लाइफ में आगे बढ़ जाना है। भाई इतना ही तो होता है ना मूव ऑन, और क्या होती है मूव ऑन करने की डेफिनेशन? लेकिन इनसे वो नहीं हो रहा है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के लिए मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, जितना कहना ये आसान है उतना ही करना ये उनके लिए मुश्किल है। ये देख लो, बिल्कुल स्टक दिखाई दे रहा है, उल्टे, ओके। बिल्कुल उल्टे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। और ये जो पर्सन है ना, ये जैसे होता है ना, आपने वो सुना है ना कि विक्रम और बैताल की जोड़ी सुनी है ना आपने तो बैताल विक्रम को लगातार, विक्रम जाता है उसकी खोज में, और बैताल उस वक्त उसके साथ चला भी जाता है, ओके। और लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ ना कुछ करके इरिटेट करके उसको कहानी सुना के और फिर उसको धमका के वापस भाग जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन हो रहा है आप दोनों का, विक्रम बैताल वाला। ये आपकी जरूरत है, आप उनकी जरूरत हो, लेकिन ये बैताल की तरह पेड़ पर बार बार जाके लटक जाते हैं और फिर आप इनकी खोज में निकल पड़ते हो। ठीक है, मुझे नहीं पता मुझे विक्रम बैताल की ये स्टोरी क्यों आ गई आज। ठीक है भाई, जिस पे सूट करती है ना वो अपने आप को इमेजिन कर लो लेकिन मुझे आई या तो मैंने आपको बता दी। हैंगमैन, अब ये जो बैताल लटका हुआ है ना पेड़ पे, इसको फिर से अपने विक्रम का इंतजार है, ओके। अब विक्रम बैठा है आराम से, विक्रम को भी जल्दी नहीं है क्योंकि विक्रम परेशान हो चुका है, उसके चक्कर कट चुके हैं, जा जाके वो तंग हो चुका है, ठीक है। वो बोझ भी लाद के लाएगा, वो उसको परस्यू भी करेगा, उसको मना के भी लाएगा, और फिर ढाक के 3 बात ये होंगी कि वापस बैताल भाग जाएगा। ठीक है, चलो मैं विक्रम बैताल की बात करना बंद करती हूँ, वरना मुझे लगता है आज का सेशन उसी में निकल जाएगा। तो जो हैंगमैन सिचुएशन है वो ये दिखाती है कि आपके पास पार्टनर स्टक है, बिल्कुल स्टक है, ओके, आपके बिना, ओके। बहुत ज्यादा स्टक है और वापस से ना आपको कंट्रोल में लाना चाहता है अपने। कंट्रोल कह लो, मैनिपुलेशन कह लो, क्योंकि ये पर्सन कुछ समय तक ही ठीक रहता है, उसके बाद तो फिर से मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है आपको, जैसे कि बैताल कर देता है लेकिन ये पर्सन फिर भी इस वक्त की एनर्जी देखो, हम करंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं, इस वक्त की एनर्जी है कैसे कैसे आप वापस आओ, ओके, कैसे आपको बुलाया जाए, कैसे वापस से आपसे बात की जाए, ये तिगड़मबाजी चल रही है। कैसे लोगों से आपके बारे में पूछा जाए, कैसे इंफॉर्मेशन निकाली जाए। इस पर्सन को ये भी डर है कि कहीं आप इनके बिना खुश तो नहीं हो, ये बड़ी आपके पार्टनर को प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आप इसके बिना खुश हो जाओ, ये इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे इस वक्त बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, ओके। पहले लड़के गया, नो कांटेक्ट किया, आपकी बात नहीं सुनी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव और रूड रहा, और अब आपको इतना मिस कर रहा है कि लिटरली ऑब्सेस्ड है, पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर, ये कार्ड आ रहा है इनका। ठीक है, अब आप ही से लड़के क्या था, ये नाइट,
ओके आपका नाइट, आपका जो ये पर्सन है ये आपसे लड़के गया था, कर्कश बातें कह के गया था, लेकिन अब आप ही के पास लौटना चाहता है, आप ही के पास आना चाहता है। अब आप इसे ऑब्सेस हो रहा है, आपके थॉट से ऑब्सेस हो रहा है, दिन रात लगातार ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। ओके मुझे लगता है कि गर्भ में भविष्य के एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट छुपा हुआ है आपके लिए, जो बहुत जल्दी डिवाइन यूनिवर्स रिवील करने वाले हैं। फ्यूचर से बहुत जल्दी कुछ बात आपके लिए इस रिश्ते को लेके आने वाली है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि रिश्ता खत्म, बिल्कुल खत्म, एकदम खत्म हो चुका है, कुछ इसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, और अगर आपको लगता है कि आप दुखी हो इस बात को सोच रहे हो, तो आप ये बात जान लो, इसमें डेवलपमेंट जरूर होगा, बिकॉज एक टर्निंग पॉइंट आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। ओके प्यार वापस से पनपेगा, प्यार वापस से छलकेगा, बिकॉज एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ओके जितना भी फ्रेजाइल आपका रिलेशनशिप क्यों ना हो गया हो, जितने भी आप दोनों के बीच में मन मुटाव लड़ाई झगड़े क्यों ना हो गए हो, फिर भी ये पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं अपने प्यार का प्याला, अपने इमोशंस का एक इजहार दोबारा से करने के लिए आ रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लड़ाई आप दोनों के बीच में होती रहती है और टेम्पररी है, लेकिन जो आप दोनों के बीच में कांस्टेंट है वो मोहब्बत है। जो आप दोनों के बीच में हमेशा रहता है वो अंडरलाइन प्यार है, जो कभी खत्म नहीं होता, ना किसी लड़ाई से, ना किसी आर्ग्यूमेंट के। लविंग यू इज लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। एग्जैक्टली ओके ये इसके बिना तो आप ऑक्सीजन के बिना आप नहीं रह सकते हो। हाँ ऑक्सीजन कभी कभी पॉइजनस हो जाती है, आपका दम घुटने लग जाती है, लेकिन फिर भी ये ऐसी ऑक्सीजन है जिसके बिना ना आप वो रह सकते हैं, ना आप रह सकते हैं। ये थी आज की रीडिंग, जरूर से क्लेम करना और लाइक शेयर जरूर करना। जिन लोगों ने एंड तक देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।